अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराब रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। तो जैसा जनाब कहते हैं, नेवर अ डल डे एंड मोमेंट इन पाकिस्तान क्रिकेट, और आज भी ऐसे ही हुआ। आज सुबह तमाम स्पोर्ट्स रिपोर्टर की जो पाकिस्तान में हुई वो ब्रेकिंग न्यूज़ से थी, और वो ये था जनाब कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। और अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एलामिया जारी किया कि पीसीबी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने उनका इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। मैंने कोशिश की वो जुमले ढूंढने की कि वो वजह पता चल सके, लेकिन प्रेस रिलीज में हमेशा की तरह नहीं थी। वहाँ सिर्फ शुक्रिया और नेक ख्वाहिशात के पैगाम थे। लेकिन आज हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब। उनको बहुत सारी मालूमात हैं, बहुत सारे मामलात हैं जिनके बैकग्राउंड से वाकिफ़ हैं। ये इस्तीफ़ा अचानक क्यों आया और इसके साथ साथ अब मजीद कितने इस्तीफे आने हैं, ये भी उनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो माजिद भट्टी साहब इस वक्त हमारे साथ कराची से मौजूद है। भट्टी साहब, 5:06 पे मैंने इंट्रो शुरू किया था, हेडलाइन बज के वजह से 5:09 हो गया। आई होप कि इन 3 मिनट में कोई पीसीबी से मजीद खबर तो सामने नहीं आई सर? नहीं गफ़ार, मेरा नहीं ख्याल। हालांकि जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मेरा फ़ोन बज रहा है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल अब कोई बड़ी खबर आएगी। माजिद भट्टी साहब की आवाज़ मुझ तक नहीं पहुँच पा रही और उनसे दोबारा रब्ता करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो मामला है जनाब के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान ने आज ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। उसके बाद बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने उनसे ऑब्वियसली उनके इस्तीफ़े की तस्दीक कर दी। माजिद भाई, मैं पूछ रहा था कि इतनी जल्दी जल्दी हैपनिंग हो रही है, सुबह उठें तो ब्रेकिंग न्यूज़, रात में ब्रेकिंग न्यूज़ आजकल पीसीबी में। मैंने कहा 3 मिनट पहले मैंने इंट्रो पढ़ा था, आई होप कि 3 मिनट में कोई और ब्रेकिंग न्यूज़ ना आ गई हो। देखें, यू नेवर नो, पाकिस्तान क्रिकेट में किसी वक्त भी कुछ हो सकता है। लेकिन पिछले 3 मिनट में तो कोई अपडेट नहीं आई। लेकिन अपडेट तो अब यही है कि पाकिस्तान क्रिकेट के जो बिग 3 थे, मिसबाउल हक, मोहम्मद वसीम खान और वकार यूनुस, वो तीनों तो अब साथ छोड़ गए। तो मुझे लग रहा है कि मजीद विकेटें गिरेंगी और रमीज़ राजा जो है वो अपनी नई इंतजामी टीम के साथ, नई पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट के साथ आगे बढ़ेंगे। माजिद भाई, कोई सरप्राइज नहीं लगा आज जो, टू बी ऑनेस्ट, जब खबर आई? शायद उसकी टाइमिंग आगे पीछे एक सरप्राइज हो सकता है। जब रमीज़ राजा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिस अंदाज से उन्होंने वसीम खान साहब का जिक्र किया था, अथॉरिटी का सवाल भी आपको याद होगा, इसी तरह उनके फ्यूचर के हवाले से कि जी हमारा इंटरनल मामला बैठ के बात करेंगे। बट पहले तो कल इस्तीफ़ा भेजा गया, आज मंजूर हो गया। क्या पीछे पसे पर्दा कहानी है माजिद भाई इसके? और आपके ख्याल में वसीम खान, हमें लग तो रहा था शायद जनवरी फरवरी तक जाएंगे, क्या इंग्लैंड और दौरे न्यूजीलैंड जो पाकिस्तान का था, इसकी मनसूखी से भी इसका कोई लिंक है? देखिए, वन ऑफ द रीज़न ये हो सकते हैं क्योंकि वसीम खान क्लेम करते रहे कि न्यूजीलैंड की टीम मेरी वजह से पाकिस्तान आ रही है। फिर इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के साथ भी वो हमेशा दावा करते रहे कि मेरे अच्छे मरासिम हैं। टॉम हैरिसन मेरे अच्छे दोस्तों में से एक दोस्त हैं। लेकिन मेरे ख्याल में जो इस्तीफे की वजह बनी, रमीज़ राजा इख्तियारात जो थे, क्रिकेटिंग इख्तियारात उनको देने के लिए तैयार नहीं थे। वो डायरेक्टर क्रिकेट के तौर पर किसी क्रिकेटर को लाना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल में दानिशमंदाना फैसला है। मोहम्मद वसीम खान के जाने का खदशा तो था, ये लग रहा था कि वसीम खान शायद फरवरी तक चले जाएंगे, लेकिन 29 सितंबर को इतनी जल्दी चले जाएंगे, ये बहरहाल आज हमारे लिए भी सरप्राइज़ था। सुबह नाश्ता करते करते जब टीवी खोला तो यही ब्रेकिंग न्यूज़ टीवी पे चल रही थी कि वसीम खान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव के ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए। मेरे ख्याल में अब जो भी वसीम खान ने अच्छा काम किया, बहुत सारी तारीफ़ें इस मीडिया रिलीज़ में भी है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। लेकिन अब जो भी हो गया वो तो तारीख़ का हिस्सा है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट में इससे ज़्यादा पावरफुल और इससे ज़्यादा, मेरे ख्याल में अगर मैं थोड़ा सा सख्त अल्फाज इस्तेमाल करूं, शायद शातिर चीफ एग्जीक्यूटिव भी नहीं था जो मीडिया के लोगों को करेक्टर सर्टिफिकेट भी बांटता था और उनकी करेक्टर असैसिनेशन भी करता था। ऐसा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हमने कम से कम नहीं देखा। लेकिन बहरहाल वसीम खान चले गए और वसीम खान को जो मीडिया के लोग सहारा देने की कोशिश कर रहे थे, आज वो बेसाखियां भी लग रहा है कि टूट गई। अगर बात करें इस पूरे मंजरनामे की माजिद भट्टी साहब, तो वर्ल्ड कप से पहले चेयरमैन की तब्दीली, चेयरमैन के आने से पहले हेड कोच और बॉलिंग कोच का रिज़ाइन, उसके बाद जो वर्ल्ड T20 का स्क्वाड है उसमें हैरान कुन फैसले, और फिर अब वसीम खान का रेजिग्नेशन और फिर उसकी एक्सेप्टेंस भी हो गई। तो रमीज़ राजा अपने दौर में, ऐसे आपको भी याद है कि अच्छे खासे वनडे प्लेयर थे, लेकिन बड़े मोहतात अंदाज से इनिंग का आगाज़ किया करते थे। बट यहाँ तो बिल्कुल भी मोहतात अंदाज नहीं, यहाँ तो चौके छक्के और पावर प्ले के अंदर ठीक ठाक स्ट्राइक रेट है।
बट इनिंग कितनी जारी रहेगी? देखें, ये तो कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन जिस तरह वो गेंद को रिवर्स स्विंग करवा रहे हैं पिछले 15 दिन में और तेजी से विकेटें गिरना शुरू हो गई हैं, तो इसका मतलब है कि उनके निशाने तो ठीक लग रहे हैं। लेकिन देखें, तब्दीली बराए तब्दीली नहीं होनी चाहिए गफ्फार, तब्दीली बराए इस्लाह होनी चाहिए। अगर बुरे लोग चले जाते हैं, अच्छे लोग आ जाते हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट को एक नया विजन देते हैं, नया एक रंग देते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट को उड़ान की तरफ लेके जाते हैं, फिर तो सही है। लेकिन मेरा ख्याल ऐन उस मौके पर जबकि T20 वर्ल्ड कप बस अब 2-3 हफ्ते दूर है, पाकिस्तान क्रिकेट में ठीक है, मुझे आपको हेडलाइन मिल गई, हमने और आपने आज सारा दिन खबरों में रहे, हम भी टीवी स्क्रीन पर आते रहे, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ये चीज़ें अच्छी नहीं है। डेफिनेटली पाकिस्तान क्रिकेट टीम का भी मोराल गिरेगा कि कल रात को ये बातें हो रही थी कि सिलेक्शन कमेटी की इमरजेंसी मीटिंग कॉल कर ली गई, टीम में तब्दीलियां हो रही हैं, उससे पहले मिसबाह उल हक चले गए, वकार यूनुस चले गए, आज वसीम खान का जाना पाकिस्तान क्रिकेट का एक जो अनकंसिस्टेंसी का मिजाज है उसकी एक झलक आज हमने देखी है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो माजिद साहब ने की उसी पे मजीद आगे बात करेंगे ब्रेक के बाद कि कंसिस्टेंट है, बहुत कम लोग अपने ओहदे की मियाद पूरी कर पाते हैं। तो क्या ओहदे का सिलेक्शन ठीक नहीं होता या फिर उनको घर भेजने का तरीका दुरुस्त नहीं है? जो भी है, पाकिस्तान क्रिकेट एक मरतबा फिर पूरी दुनिया में हेडलाइंस में है, बल्कि अगर मैं माजरत के साथ सख्त अल्फाज इस्तेमाल करूँ तो लोग थोड़ा हंस भी रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट में एक बार फिर वो कुछ हो रहा है जो हमेशा हुआ करता है। पुराने में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर वसीम खान साहब के दौर के हवाले से और फिर जो आने वाला दौर है उस पर बात करेंगे। स्टे विद अस। तो जनाब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तब्दीलियों का सिलसिला जारी है। अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। माजिद भट्टी साहब, वसीम खान साहब के अगर दौर का आप रिकैप करें तो आप क्या कहेंगे? ऑब्वियसली उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट मैं ये ज़रूर कहूँगा क्योंकि जर्नलिस्ट कम्युनिटी है कि आखिरी कुछ अर्से पहले उनके सहाफ़ियों से ताल्लुकात भी ख़राब हुए, प्रेस क्लब से उनके खिलाफ बड़ी प्रेस रिलीज भी निकली, उनके बयानात भी कहीं ना कहीं कंट्रोवर्शियल रहे। बट आप रिकैप कैसे करेंगे पूरे इस जो उनका दौर रहा? मेरा ख्याल में गफ़ार मिला जुला दौर था, बहुत कामयाब नहीं कह सकते, बहुत नाकाम नहीं कह सकते। बाज़ फ़ॉरेन टीमों का क्रेडिट लेने की वो कोशिश कर रहे हैं, इस मीडिया रिलीज़ में भी उसका जिक्र है। लेकिन मेरा ख्याल में अगर आप नजम सेठी साहब और शहरियार खान साहब की जो अचीवमेंट्स थी और जो इंटरनेशनल क्रिकेट को पाकिस्तान में लाने के लिए उनकी एफर्ट्स थी, चाहे उस वक्त फ़ॉरेन टीमों को पैसे दिए गए, ICC को इन्वॉल्व किया गया, लेकिन नजम सेठी साहब और शहरियार खान साहब का जो पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली के लिए, PSL को शुरू करने के लिए, PSL को इतना बड़ा नाम, ब्रांड, मर्तबा देने के लिए इन दोनों की जो कोशिशें थी वो मेरे ख्याल में सबसे आगे थी। हाँ, उस चीज़ को इन्होंने ज़रूर आगे रखा, लेकिन इस 3 साला दौर में जो सबसे एक स्याह बाब रहा पाकिस्तान क्रिकेट का कि हमारे यहाँ ग्रास रूट क्रिकेट 3 साल में नहीं हुई। क्लब क्रिकेट, स्कूल क्रिकेट, इंटर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट बिल्कुल ना होने के बराबर थी। आप देखें ना, 2016-17 के जो टैलेंटेड प्लेयर थे, आज भी वही प्लेयर पाकिस्तान टीम में खेल रहे हैं, इक्का दुक्का प्लेयर बाहर से आ रहे हैं। तो पिछले 3 साल में मेरे ख्याल में ग्रास रूट क्रिकेट का ना होना, एहसान मानी साहब की भी नाकामी रही, वसीम खान की भी नाकामी रही। शायद उसकी एक वजह ये थी कि हमारे क्रिकेट का जो कल्चर था, जो हमारा जो एक लोकल ऑर्गेनाइज़र जिस तरह हमारी क्रिकेट को चलाता है, शायद ये जिस कल्चर से आए थे वो इस कल्चर को जानते नहीं थे, ये थोड़ा सा इनका सेटबैक था। लेकिन ये किसी से जानने की कोशिश नहीं कर रहे थे। जिस तरह क्लब क्रिकेट के रजिस्ट्रेशन में इन्होंने स्विमिंग पूल का एक कंपलसरी ऑप्शन रख दिया कि उस क्लब के पास जिम होना चाहिए, अपना ग्राउंड होना चाहिए, और बहुत सी सख्त शराइत जो पाकिस्तान में पाकिस्तान की क्रिकेट में मुमकिन नहीं थी। तो मेरे ख्याल में हमारे जो जहांदीदा और हमारे तजर्बाकार क्रिकेट ऑर्गेनाइजर्स को सिस्टम से बाहर किया गया, चाहे उसमें कुछ कंट्रोवर्शियल लोग थे, उनको बाहर करके इन्होंने ठीक किया, लेकिन बाज़ ऐसे लोग भी थे जो बेलौस अंदाज में पाकिस्तान क्रिकेट को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे।
मेरे ख्याल में वो लोग सिस्टम से बाहर हुए और आप देखें कि पाकिस्तान की ग्रास रूट क्रिकेट पिछले 3 साल से बिल्कुल कहीं भी नज़र नहीं आई। उसकी वजह से हमारी क्रिकेट को बहुत सख्त और नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा। सर एक और वजह जो नुकसान पहुंचने की है वो ये है कि शायद आप भी मुझे बता दीजिएगा कि कौन से ऐसे और मतलब अहदेदार हैं पीसीबी के। एहसान मानी साहब ने 12 अपनी मुद्दत ज़रूर पूरी की, लेकिन फिर उनको एक्सटेंशन नहीं मिली, हालांकि लग रहा था कि शायद वो खान साहब के बड़े करीब है, मिल जाएगी, लेकिन बहुत कम ही ऐसा होता है माजिद साहब के अहदे की म्याद कोई पूरी कर पाए। ये जो इनकन्सिस्टेंसी है, ये जो तब्दीलियों का सिलसिला है, वर्ल्ड कप से पहले पूरी दुनिया इस वक्त ये सोच रही है कि टीम में उनके कॉम्बिनेशन में क्या चीज़ फिट इन हो सकती है, मिडल ऑर्डर कैसे मजबूत होगा, एक आध ओपनर बढ़ा लें। हमारे यहाँ चलें वो मामला तो और तरीके से चल रहा है, बट कोचेज़ ही नहीं हैं, अभी हेड कोच का नहीं पता। आपके चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वर्ल्ड कप से पहले वो रिज़ाइन कर रहे हैं, ये दुनिया भर में कहीं नहीं होता सर। देखिए गफ़ार, इस वक्त जो दुनिया की बड़ी टीमें हैं वो तैयारी कर रही हैं T20 वर्ल्ड कप की। हमारे यहाँ तो अभी यही तय नहीं है कि कौन से 15 खिलाड़ी T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा लेंगे। हमारा हेड कोच नहीं है, हमारा बॉलिंग कोच नहीं है। बॉलिंग कोच जो हमने रखा है फ्लेंडर, वो कब टीम को ज्वाइन करेगा? एन वर्ल्ड कप से पहले ऐसा क्या मैकेनिज्म है कि फ्लेंडर पाकिस्तान टीम में एक नई रूह फूंक देगा? मैथ्यू हेडन आकर इन 3-4-5 हफ्तों में क्या ऐसा कुछ करेगा कि पाकिस्तान की टीम दुनिया की नाकाबिल तस्खीर टीम बन जाएगी? ये मेरे ख्याल में इस मौके पे, जबकि 5 साल बाद 2016 के बाद ये टूर्नामेंट होने जा रहा है और दुनिया की सारी टीमें ये टूर्नामेंट जीतने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हमारी ग्राउंड में तैयारी इतनी अच्छी नहीं है। ऑफ द फील्ड हमारे जो मामलात हैं वो आज भी आप देखें कि दुनिया की बड़ी वेबसाइट्स, दुनिया के बड़े अखबारात, सब में हेडलाइंस बने हुई हैं। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, होना नहीं चाहिए। अगर हम क्रिकेट की तरफ ज़्यादा तवज्जो दें तो बेहतर है। मेरे ख्याल में चलें, अब रमीज़ राजा साहब को हम थोड़ा सा शक का फ़ायदा देते हैं कि उनका दूसरा हफ्ता चल रहा है जी। लेकिन अगर वो भी एक अपनी अच्छी इंतज़ामी टीम लाकर इस पाकिस्तान क्रिकेट को अपने 3 साल दौर में, अगेन वही बात है कि क्या 3 साल बाद उनको एक्सटेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये तो कबल वक्त सवाल है। लेकिन उम्मीद यही है कि रमीज़ राजा साहब कहीं ना कहीं पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर मकाम पर लाने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज़ मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट को इतना नुकसान पहुंचेगा कि जो 22 करोड़ अवाम जिनकी दिलों की धड़कन है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम, वो फिर मजीद मायूसी से दो चार हो जाएंगे। आपने बात की ना अगले 3 साल बाद क्या होगा, तो मैं सिर्फ ये दिन गिन रहा था कि खान साहब की हुकूमत के 5 साल क्या पूरे हो रहे हैं, क्योंकि उसके बाद कुछ पता नहीं होगा कि हुकूमत अगर आई तो फिर तो ठीक है, वरना आपको पता नजम सेठी साहब के साथ जो हुआ। आखिर में 2-3 चीज़ें आपसे फाइनली पूछूंगा माजिद भाई। ये 3 आपने नाम लिया, सही कहा, बिग 3 तो चले गए, बट बहुत सारे लोग हैं जो वसीम खान साहब ने अपने दौर में अपॉइंट किए, जिनमें नदीम खान साहब हैं, सलमान नसीर साहब हैं, इसी तरह चलें सकलैन मुश्ताक और बाकी क्रिकेटर्स की तो क्रिकेट की एबिलिटीज़ है, बट बहुत सारे जो इंतज़ामी इस वक्त अहदों पर लोग बैठे हुए हैं, बहुत सारी खबरें चल रही हैं, डायरेक्टर का अहदा आकिब जावेद, मोइन खान, तो लग रहा है ये ब्रेकिंग न्यूज़ का सिलसिला रुकने वाला नहीं है। देखिए, मोइन खान का ये मेरी अपनी राय है, मैं ना मुझे मालूमात है और ना मुझे किसी ने इस बारे में बताया है जी कि मोइन खान इस मौके पर आएंगे नहीं, इसलिए कि उनका बेटा पाकिस्तान टीम में खेल रहा है, उनका भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में डायरेक्टर है, तो वो क्यों अपने बेटे और भाई की जो फ्यूचर है उससे खेलेंगे। हाँ, मोहम्मद अकरम साहब एक बार फिर आज शह सुर्खियों में हैं, मोहम्मद अकरम से भी सुना राब्ता हुआ है। सुल्तान राना साहब भी वन ऑफ द कैंडिडेट हैं डायरेक्टर क्रिकेट के लिए, और आपने आकिब जावेद का नाम लिया, उनका भी हाई परफॉर्मेंस में नाम सुन रहे हैं। लेकिन देखें गफ़ार, जब भी पीसीबी में टॉप मैनेजमेंट में चेंज आता है ना, तो फिर निचले लेवल पर भी तब्दीलियों की बात होती है, और वो तब्दीलियां बतदरीज शुरू हो गई हैं। अब देखना ये है कि रमीज़ राजा साहब क्या वाकई एक अपनी नई मैनेजमेंट टीम लाएंगे या पिछले दौर के जो अच्छे लोग हैं उनको कंटिन्यू करेंगे। लेकिन वसीम खान का जाना, वसीम खान जितना पावरफुल आदमी मेरे ख्याल में पिछले 3 साल में पाकिस्तान क्रिकेट में कोई भी नहीं था, जिन्होंने सुभान अहमद साहब को भी घर रुखसत करने में कोई आर महसूस नहीं की। जब उन्होंने मुझे जुलाई 2019 में वसीम खान ने ये बात बताई कि मैं ये लोग पाकिस्तान क्रिकेट के सेटअप में नहीं देखना चाहता जी, तो अब आज मैं वो इंकिशाफ कर रहा हूँ कि सिवाय जाकिर खान के जितने भी उन्होंने उस दिन मुझे नाम बताए थे, मैं बर्मिंघम में मुझे मिले थे, उनमें से कोई भी शख्स अब पाकिस्तान क्रिकेट में रहा नहीं। तो इतने पावरफुल आदमी इतने दबंग अंदाज में आए, इतने इख्तियारात के साथ आए,
और इतने बड़े पैकेज के साथ आए। चलें, पैकेज तो उनके काबिलियत के मुताबिक होगा, हो सकता है कि वो इससे ज़्यादा पैकेज डिजर्व करते हों, लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट को इतना ज़्यादा उनके आने से फ़ायदा मिला नहीं। वो कंट्रोवर्सीज में घिरे रहे, आते ही मिकी आर्थर को हटा दिया, सरफराज अहमद को हटा दिया, उसके बाद फिर पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट को हटा दिया, PSL फ्रेंचाइज के साथ अभी जो 3 दिन पहले मीटिंग हुई है उसमें भी फ्रेंचाइज ओनर्स ने वसीम खान, उस्मान वाला और इमरान अहमद की शिकायत की है कि ये लोग तो हमें पिछले 3 साल से लारे लपे दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि नया फाइनेंशियल मॉडल अप्रूव कर दें। तो मेरे ख्याल में एक ऐसे मुल्क से आना जहाँ पर लोग कहते हैं कि बड़ा ऑर्गेनाइज सिस्टम है, बड़ा एक रिफाइंड किस्म का कल्चर है, लेकिन शायद वसीम खान या तो हमारे सिस्टम में मिसफिट थे या फिर वो गलत हाथों में खेल गए, लेकिन उन्होंने अपने कार्ड्स गलत खेले। शायद वो बेहतर अंदाज में मामलात को चला सकते थे, लेकिन इतनी अच्छी प्रोफेशनलिज्म पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हेडक्वार्टर में नज़र नहीं आई जितनी उनके दौर में नज़र आनी चाहिए थी। आखिर में क्विकली, जो मद्दाह हैं उनके, वो भी सोशल मीडिया पर बड़े अफसोस का इजहार कर रहे हैं जी, वसीम खान द बेस्ट थिंग हैपन टू पाकिस्तान क्रिकेट, और पाकिस्तान क्रिकेट को इससे बेहतर शख्स नहीं मिला। तो कुछ आ रहा ऐसी भी हैं माजिद भाई, मैंने इसका जिक्र इसलिए किया ताकि उनकी आवाज़ भी यहाँ तक आए। बट आखिर में मेरे पास चंद सेकंड्स बाकी हैं, पाकिस्तान क्रिकेट में आगे जो होने जा रहा है, पाकिस्तान टीम की वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस पर इसका क्या असर पड़ सकता है? देखें, असर तो गफ्फार बिल्कुल पड़ेगा। जब अब आप शो कर रहे हैं ना, आपकी तवज्जो किसी दूसरे मामले पर होगी, अटेंशन डाइवर्ट होगी, तो आप कोई ना कोई यहाँ ब्लंडर मैं तो बार-बार व्हाट्सएप चेक करूँगा, ब्रेकिंग न्यूज़ ना आ जाए बस। इसका मतलब है आज आपको भी कहीं ना कहीं से हिंट मिला है कि बार बार ब्रेकिंग न्यूज़ का तस्करा करें। मेरा ख्याल रात तक नहीं तो कल तो वैसे भी कराची में बारिश की पेशन गोई है, तो कल आप घर से भी शो कर सकते हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ तो पाकिस्तान क्रिकेट और ब्रेकिंग न्यूज़ जो है उनका तो चोली दामन का साथ है। मुझे वो ब्रांड बहुत बहुत शुक्रिया माजिद भाई, और यकीनी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात बहुत ही इंटरेस्टिंग हुए हैं। बट क्या कह सकते हैं, पाकिस्तान अगर हम बात करें तो अभी टीम के हवाले से तो बात करना थी, लेकिन आज वसीम खान के रेजिग्नेशन ने हमारे इस टॉपिक को चेंज किया। लेकिन कल हम सलमान भट्ट के साथ मौजूद होंगे, ज़रूर बात करेंगे। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो क्रिकेट को थोड़ा ब्रेक देते हैं, बड़ी चेंजेस हो रही हैं, कुछ बैडमिंटन की बात करेंगे। स्टे विद अस। मैंने कहा था कि क्रिकेट से ब्रेक लेते हैं और बैडमिंटन पे कुछ बात कर लेते हैं, दीगर खेलों पे भी हमारी कोशिश होती है तवज्जो दें। और आज हमें ज्वाइन किए 7 मरतबा की पाकिस्तान की ये नेशनल चैंपियन है, सिंगल्स मुकाबलों में 10 मरतबा डबल्स मुकाबले जीते, पलवशा बशीर। खुशामदेद पलवशा। अभी कुछ दिन पहले मीडिया में रिपोर्ट हुई जिसके ऊपर आप भी, मैं 1-2 प्रोग्रामों में आपको सुन रहा था, वो आपकी प्राइम मिनिस्टर के जो डायरेक्टिव्स हैं और फिर पहले ही खेलों में फंड्स के प्रॉब्लम है। आप आई थिंक बहुत अच्छी बात है कि आप समेत बहुत सारे जो नेशनल चैंपियंस हैं उनको जॉब्स मिली नहीं, बट हर कोई तो नेशनल चैंपियन नहीं होता। 25-30 खिलाड़ी खेल रहे होते हैं, फिर वो गुमनामी में चले जाते हैं और फिर पता नहीं होता आपका टैलेंट कहाँ चला गया। ये रीसेंट डेवलपमेंट पे क्या कहेंगी आप, जो बातें हो रही हैं? मैं ये समझती हूँ कि ये मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था, कमिंग फ्रॉम अ स्पोर्ट जो एक खुद स्पोर्ट्समैन रह चुके हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, और मेरी यही दुआ है कि ऐसा बिल्कुल भी ना हो। आपको लगता है कि इस मामले पर थोड़ी ऑफिशियल वजाहत भी आ जाए, चूंकि अभी खबरें मीडिया के थ्रू आई हैं, आई थिंक गवर्नमेंट शुड एटलीस्ट क्लैरिफाई दिस, स्पेशली जो आपके आईपीसी मिनिस्टर, जहां तक मुझे पता चला है लेटर्स डिपार्टमेंट्स को चले गए हैं और काफ़ी एक मैं समझती हूँ बहुत बुरी सिचुएशन होगी, क्योंकि इस तरीके से स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा डिक्लाइन पे चला जाएगा पाकिस्तान में। जो हमारे पास इतने स्टार्स हैं पाकिस्तान के जो जद्दोजहद कर रहे हैं, और स्पोर्ट्स ऑल टुगेदर एक बहुत महंगी गेम होती है, चाहे वो बैडमिंटन हो, चाहे वो स्क्वॉश हो, बिल्कुल। तो इस तरीके से प्लेयर डिस्करेज बहुत होगा अगर ये रीजनल चला जाएगा। तो जो मतलब किस तरीके से क्या क्राइटेरिया बनेगा, सारे प्लेयर्स इस वक्त बहुत परेशान हैं कि जो बहुत टॉप पे खेल रहा हो और जो बिल्कुल ही नीचे हो, तो वो किस क्राइटेरिया में उसको अकोमोडेट किया जाएगा। जो जॉब सिक्योरिटी है, जिन लोगों का आई एम श्योर चूल्हा जल रहा होता है स्पोर्ट्स के बेसिस पे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है पलोशा। मैंने आपसे पहले भी कहा था प्रोग्राम में ब्रेक से पहले कि चले जो चैंपियंस होते हैं, आप पे माहूर हैं या इसी तरह दीगर खेलों में, वो तो लाइमलाइट में आते हैं, जॉब्स मिल जाती हैं, वेल डिजर्व बाय द वे, बट बहुत सारा ये ज़रूरी है कि आपके जो बाकी प्लेयर्स हैं, क्योंकि दुनिया भर में आप देखें ना, बड़े बड़े ऑस्ट्रेलियन ओपन में खेलने वाले प्लेयर्स वो
टॉप वाला तो जो कोशिश कर रहे हैं ऊपर आने की, जो नीचे वाले वो भी स्टेबल ही हैं, बट हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है। क्या आपका फीडबैक है? आपका बड़ा एक्सपीरियंस है, 2009 से आप पाकिस्तान के सर्किट में, क्या आइडेंटिफाई किया आपने? प्रॉब्लम है कि हम लोग क्यों ओलंपिक स्पोर्ट्स में जा नहीं पाते, या जाते हैं तो उस तरह खेल नहीं पाते? और 3 साल बाद ओलंपिक्स है, अभी बहुत ओलंपिक्स हुआ, बट कमिंग फ्रॉम यू कि आप ओलंपिक स्पोर्ट्स खेलती हैं, क्या करना पड़ेगा बैडमिंटन को ठीक करने के लिए? मैं ये समझती हूँ पहले तो आपको ग्रास रूट अपनी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, आपको जूनियर बच्चे तैयार करने पड़ेंगे। दूसरा, आपको सीनियर्स से भी काम उसके साथ साथ करना पड़ेगा, जो आपकी इस वक्त टॉप की क्रीम है। फॉरेन कोचेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त, और इंफ्रास्ट्रक्चर, एकेडमी सिस्टम, ताकि अगर हमारे कैंप्स लगे, क्योंकि अगर हम बाकी मुल्कों को देखते हैं, जैसे हम इंडिया को देख लें, उनके सालों साल कैंप्स लगे हुए होते हैं, चाहे वो जूनियर हो चाहे वो सीनियर हो, वो कैंप सिस्टम में रहता है। और अच्छे क्वालिफाइड डबल्स के कोचेस उनके अलग होते हैं, सिंगल्स के कोचेस अलग, मिक्स डबल्स के कोचेस अलग, और हर चीज़ की बाइफिकेशन होती है बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की। तो इस तरीके से हमें भी अगर फंड्स आए और फेडरेशन जो है वो साथ मिलके जो है वो कैंप्स लगाएं विद द हेल्प ऑफ स्पोर्ट्स बोर्ड, तो मेरा ख्याल है हम बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखा सकते हैं। स्पोर्ट्स बोर्ड में भी तब्दीली आई, और अभी तो उनके डीजी को आए हुए ज़्यादा अर्सा नहीं हुआ, बट कोई चीज़ सजेस्ट करना चाहेंगे? चूँकि पैसा बहुत है, पता नहीं कितना अरब का या करोड़ों का पैकेज होता है, इतनी बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं। मैंने तो इस्लामाबाद भी देखा, कराची में तो खैर बहुत बेहतरी की गुंजाइश है। पलवा साहब, क्यों हम उस तरह का टैलेंट नहीं निकाल पाते? इतनी फैसिलिटीज़ होने के बाद पैसा भी है। अब तो खैर आईपीसी मिनिस्ट्री होगी, तो मुझे तो ये समझ नहीं आती, शायद आपको भी समझ आती हो, कि अब रिस्पॉन्सिबल कौन है? अपना सूबों में किसी को आप बात कर सकते हैं, आईपीसी के बाद जाए वो कहते नहीं खेलों में अख्तियारात सूबों तक मुंतकिल हो गए हैं। ये कंफ्यूजन नहीं है बहुत ज़्यादा इस वक्त तो बहुत गहमा गहमी मची हुई है, कस्टोडियन समझ नहीं आ रहा कौन है, समझ नहीं आ रहा कि अभी आगे क्या होने वाला है, और जो हालात जैसे जा रहे हैं, और हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे इम्प्रूवमेंट लानी है, चाहे वो कोई भी स्पोर्ट हो। जैसे मैंने तलहा तालिब का बयान देखा कि उनको ट्रेनिंग करने की इक्विपमेंट नहीं थी उनके पास, या समथिंग लाइक दैट। तो बहुत ही एक सैड सिचुएशन है कि अगर हम उनको ये फराहम कर देते तो शायद वो और अच्छा कर सकते। तो मैं यही समझती हूँ कि फैसिलिटीज़ प्लेयर को देनी चाहिए। प्लेयर मतलब हमारे जो ऊपर हैं उनको पता होना चाहिए ये प्लेयर्स हमारे पास हैं, हमने इन पे स्पेंड करना है, हमें इन पे इन्वेस्ट करना है। और दूसरा, प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा ताकि वो स्पॉन्सर करें। सिर्फ क्रिकेट ही की बात नहीं होती है, जैसे हम देखते हैं क्रिकेट का कोई भी टूर्नामेंट होता है तो करोड़ों रुपए लग जाते हैं। वाई नॉट कि सेम चीज़ लगे बैडमिंटन, स्क्वॉश, टेनिस या टेबल टेनिस में या कोई और स्पोर्ट। एक टॉपिक मेरे दिल के बहुत करीब है, वो ये है कि वुमेन एम्पावरमेंट के लड़कियां जो है वो तमाम खेलों में खेल रही हैं। तो इस प्रोग्राम के तवज्जो से, चूँकि ये वो खेल है जो कहीं ना कहीं हमारी जो लड़कियां हैं, ख़वातीन हैं, कॉलेज लेवल पे, स्कूल लेवल पे बड़े शौक से खेलती हैं, तो उनके लिए पलवशा कोई पैगाम, और माशाल्लाह फॉलोइंग योर जर्नी के माँ बाप की सपोर्ट, फैमिली की सपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है। सो एनी मैसेज फॉर द गर्ल्स कमिंग अप और उनके पेरेंट्स के लिए कि इस खेल में हम मज़ीद बच्चियाँ देखें? मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि जो अपकमिंग हमारे जूनियर्स या यूथ है कि टू ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ एंड बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। अगर आप मेहनत कर रहे हो, मेहनत आपकी कभी ज़ाया नहीं होती। इट डज़ पे एट द एंड ऑफ द डे, इट विल पे यू ऑफ। एंड कभी डिसहार्ट नहीं होना। द रोड इनिशियली विल ऑलवेज बी बम्पी, बहुत ज़्यादा हर्डल्स आएंगे, बट यू हैव टू स्टे स्ट्रॉन्ग। आपको अल्लाह ताला का साथ की ज़रूरत होती है, और उसके बाद आपके जो वालिदैन हैं, आपके माँ बाप की दुआएं अगर आपके साथ है तो आपको कोई चीज़ हरा नहीं सकती, या आपको कोई चीज़ डिसहार्ट आगे कर नहीं सकती। जैसे हम क्रिकेट में कहते हैं जी बहुत टैलेंट है, और हमारा टैलेंट दुनिया का सबसे बेस्ट टैलेंट है। अगर मैं आपसे पूछूं, इतना अरसे से आप खेल रही हैं, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे लगा नहीं कि आप या माहौर के अलावा कोई तीसरा चौथा नाम समझ नहीं आता। क्या टैलेंट नहीं है, या आप दोनों ने बहुत ज़्यादा ही जो है वो डोमिनेंस की हुई है, तो किसी को मौका नहीं मेरा परफॉर्मेंस की वजह से कह रहा हूँ कि अच्छा कहते हैं आप लोग, या टैलेंट है आपको लगता है? टैलेंट है। अभी लड़कियां आ रही हैं, मैंने सिंध की 2-3 लड़कियां देखी हैं जो आ रही हैं, मैंने क्वेटा की 2-3 लड़कियां देखी हैं जो आ रही। अब यही है अभी जो नेशनल हुआ आपका और माहौर का जो फाइनल हो, तो किसी ने आप दोनों को टफ टाइम भी दिया? मुझे अल्लाह का शुक्र मेरे सारे मैचेस अच्छे गुजरे थे। मतलब मैं यही समझती हूँ कि जो मेरा कोई जूनियर्स के साथ मतलब इतना वो नहीं आया था कोई स्ट्रॉन्ग, लेकिन मैं जितने मैचेस देखी मुझे लगता है कि आप लोगों को चैलेंज करने वाला कोई तो नहीं, वो लड़कियां बहुत, मैं समझती हूँ कि यही टाइम है। जो मैंने अभी बच्चियों को देखा है, क्वेटा की जूनियर थी, अंडर 15 अंडर 16, वो इतनी अच्छा खेल रही थी कि उन्हीं को इस वक्त टारगेट करना चाहिए और कैंप्स में डाल देना चाहिए, बिकॉज वही हमारा जो है फ्यूचर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे। ओके, पलवशा बशीर हमारे साथ मौजूद हैं, और पुराने ब्रेक सामने करते हैं। ब्रेक से वापस आकर ओलंपिक्स के हवाले से बात करेंगे, और ख़ासतौर पर ये जानने की कोशिश करेंगे, थोड़ी सी गर्मा गर्मी भी ज़रा में सोशल मीडिया पर तो एटलीस्ट दिखाई थी, हकीकत क्या थी पलवशा से जानेंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद।
पुराना रिप्ले में खुशामदीद। तो पलवशा बशीर हमारे साथ मौजूद हैं। पलवशा, और आई थिंक सबसे अच्छी बात मैं ये कहूँगा कि एटलीस्ट पाकिस्तान के दीगर खेलों ने ओलंपिक में जाके पार्टिसिपेशन की। बट पहले मैं अगर आपसे पूछूं, इस वक्त ताज़ा तीन सूरत हाल क्या अच्छी बात है कि अभी आप लोग टूर्नामेंट खेल कर आए, कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट आ रहा है, और आई होप कि बाकी जो बैडमिंटन फेडरेशन के मामलात हैं वो कंट्रोल में हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। बिल्कुल इस वक्त जो है वो काफ़ी सूरत हाल जो है वो हैंडल हो चुकी है, एंड मेरी अभी यही पूरी कोशिश है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खेलूं और अपने मुल्क को टॉप 100s में लाऊं। तो मेरी ये जद्दोजहद है और उसके लिए मैं और मज़ीद अपनी ट्रेनिंग कर रही हूँ। फ़िलहाल अभी मैं चैम्पियनशिप खेल कर आई थी, तो मैं अभी फ़िलहाल रिहैब में हूँ अपनी बैक इंजरी को लेकर, तो उसमें कुछ टाइम है मेरा ख्याल है, लेकिन उसके बाद जो है मैंने यही कोशिश करनी है कि इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खेलूँ और इंशाल्लाह अपनी रैंकिंग, वर्ल्ड रैंकिंग इंप्रूव करूँ। अभी जो टूर्नामेंट हुआ कोयटा में, और उसमें पाकिस्तान की दो बड़ी बेहतरीन जो प्लेयर्स हैं, माहूर और फिर पलवशा फाइनल में थी, और मुझे देखने वालों ने बताया कि बहुत ही ज़बरदस्त मैच हुआ था। गुड फॉर पाकिस्तान। पलवशा, आई गेस के पाकिस्तान को एक एंट्री मिली और फिर ओलंपिक ज़्यादा दूर नहीं है। नाउ आई थिंक द रेस इज ऑन। तो क्या मूड है आप दोनों का? और फिर आई थिंक दैट इज समथिंग मुझे तो पसंद आ रहा है कि हेल्दी राइवलरी होनी चाहिए। बेशक, बिल्कुल, वी आर बोथ एसेट्स ऑफ पाकिस्तान। मैंने पहले दिन से यही बोला हुआ है, और जीत इंशाल्लाह पाकिस्तान की एट द एंड ऑफ द डे होगी। तो मैं भी मेहनत कर रही हूँ और अल्लाह ताला बस कामयाब करे कि इंशाल्लाह पाकिस्तान का परचम ऊपर जाए। अच्छा, सहूलियात की बड़ी बात करते हैं, चाहे अभी हमने देखा माहूर भी जब खेल रही थी, या हमारे कोई भी एथलीट जब जाता है ओलंपिक में, हम देखते हैं बड़ा डिफरेंस लगता है। बहुत सारी बैक हैंड पे प्रिपरेशन होती है दीगर ममालिक की। कोई ऐसी चीज़ जो आप पॉइंट आउट करना चाहें स्पेशली बैडमिंटन के हवाले से पलवशा के, ना सिर्फ आपके लिए या माहौर के लिए, बल्कि आने वाली बहुत सारी बच्चियां जो इस खेल में आना चाहती हैं, जो कि हमने देखा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कोई एक्टिविटी बैडमिंटन की हो रही हो, चंद टूर्नामेंट्स होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं ये समझती हूँ कि जो एक डिफरेंस है वो हमारे पास टैलेंट बहुत है। बहुत सारी जूनियर लड़कियां इस वक्त आ रही हैं और आना चाह भी रही हैं, लेकिन सहूलियात बहुत लिमिटेड है और गेम बहुत महंगी है। और अभी का जो ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि रीजनल हो जाएगा, सारे गेम्स रीजनल हो जाएंगे, तो उससे एक बहुत बड़ा बैकलैश भी आने वाला है, जो मैं समझती हूँ। तो अकेडमी सिस्टम हमारे पास बहुत कम है। पाकिस्तान में अकेडमीज़ बहुत कम है, कोचेस की बहुत ज़्यादा कमी है कि जो प्लेयर्स को ऊपर लेकर आएँ। तो इंफ्रास्ट्रक्चर और अकेडमीज़ मैं समझती हूँ जितनी ज़्यादा हो और उतना हमें ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा, ज़्यादा हैंड्स मिलेंगे खेलने के लिए, तो इम्प्रूवमेंट भी आएगी इसी तरीके से। आखिरी सवाल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला जो कि आज आप आई हैं, मेरा पहली मरतबा आपसे इंटरेक्शन हो रहा है, वो जो ओलंपिक के दौरान बड़ी चीज़ें चलती रही हैं, चलें इस बहाने बैडमिंटन डिस्कस हो रहा था, बट ये क्या था, आपकी क्या राय है इस पर? और ऑब्वियसली वो माहौल जो कि है नहीं, मैं उनको भी दावत देता हूँ शो में आके, वो भी अपनी बात बयान कर सकती, बट व्हाट वाज दैट? क्या ये कंट्रोवर्सी, ये जो राइवलरी, ये हम तो इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट की बात करते हैं, बट ये बैडमिंटन में भी आ गई? नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई ऐसी कंट्रोवर्सी नहीं है, मेरे एंड से नहीं है, एटलीस्ट एज फार एज आई नो। लेकिन इसको ज़्यादा बढ़ाया भी जा रहा है। मेरे एंड से ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, सिर्फ यही बात कि बीइंग मेरे इतने क्रेडेंशियल्स, इतने लॉरल्स हैं पाकिस्तान विद हर, यू नो, आई जस्ट रिक्वेस्टेड, या मैंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि एक लड़की और ऑन द बेसिस ऑफ डबल्स, क्योंकि मैं 10 साल नेशनल चैम्पियन डबल्स की 10वीं दफ़ा की नेशनल चैम्पियन बनी हूँ और मेरे इतने लॉरल्स हैं पाकिस्तान के लिए। तो मैंने सिर्फ यही हुआ कि एक और एक जैसे 11 होते हैं, सिंगल्स में भी नुमाइंदगी होगी और डबल्स में भी पाकिस्तान का झंडा ऊपर जाएगा और एक रिप्रेजेंटेशन होगी। सो आई डोंट थिंक दैट्स अ बैड थिंग, एंड इसको अगर ट्विस्ट एंड टर्न किया जा रहा है तो I don't have any words for it. मैं कहूँगा कि भरोसा आपके लिए बेस्ट ऑफ लक है, माहौल के लिए, जो कि अच्छी बात है कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी इंटरनेशनल लेवल पे होनी चाहिए। और प्रोग्राम में आज इतना ही, कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।